A very good evening to all. This is the third lecture of the basics of civil engineering for electrical engineering first year student. Today we will discuss the foundation. What is foundation? What are the different types of foundation? And what are their features and suitability of various types of foundation on the basis of their loads and also the bearing capacity of soil and its importance. तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि फाउंडेशन क्या होता है. तो फाउंडेशन क्या होता है? इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग or the civil structure that is in direct contact with the soil which transfer load from the structure to the soil safety. फाउंडेशन जो होती है ये किसी भी बिल्डिंग्स का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है जो कि हमारे बिल्डिंग से जो भी लोड्स आपकी आती है उस लोड्स को ये फाउंडेशन सॉइल में ट्रांसफर करता है. तो फाउंडेशन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो होता है वो सॉइल से होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. फाउंडेशन के जो क्लासिफिकेशन है, टू टाइप्स के हमारे फाउंडेशन होते हैं. एक आपका जो होता है फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन और एक हमारी होती है डीप फाउंडेशन. सैलो फाउंडेशन को अगेन हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में. एक आपकी होती है आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन को ही आपकी कहीं हम फुटिंग भी बोलेंगे. तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि फाउंडेशन और फुटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें. एक आपकी होती है आइसोलेटेड फुटिंग, एक आपकी होती है वॉल फुटिंग, एक आपकी होती है कंबाइंड फुटिंग, एक आपकी होती है राफ्ट या मैट फाउंडेशन. राफ्ट और इसी को हम बोलते हैं मैट फाउंडेशन. नेक्स्ट आपकी फाउंडेशन होती है डीप फाउंडेशन. डीप फाउंडेशन जो होती है उसको अगेन हम क्लासीफाई करते हैं पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन. इसमें आपकी इमेज जो है वो क्लियर नहीं है. तो अब हम वन बाय वन ये जो भी हमारे फाउंडेशन के टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे कि ये क्या होती है और कहाँ पे इसको यूज करते हैं एंड व्हाट आर देयर साइलेंट फीचर्स एंड व्हाट आर दी डायग्राम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सैलो फाउंडेशन. सैलो फाउंडेशन किसको कहते हैं? जब हमारी फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है उसकी विड्थ से कम होती है. अगर ये हमारी कोई फाउंडेशन है तो फाउंडेशन की ये जो है दिस इज योर विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको हम बी से डिनोट करते हैं. और फाउंडेशन की जो डेप्थ क्या होती है, अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सॉइल जो होगी वो हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगी. तो अगर हमारी फाउंडेशन की डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ देन इट इज द shallow foundation. Generally, shallow foundation plays no more than 6 feet depth from the lowest finished floor. नॉर्मली हमारी shallow foundation जो होती है 6 फीट डेप्थ से नीचे हम प्रोवाइड नहीं करते हैं. shallow foundation आपका क्या कहाँ उसका यूज होता है? दी सफिशियंट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अवेलेबल एट shallow. अगर हमारी सॉइल की कुछ डेप्थ में जाने के बाद ही हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी आपको इतनी अच्छी है कि वो आपकी स्ट्रक्चर्स के लोड को रजिस्ट कर सकता है तो इन दैट केस यू विल यूज दी सैलो फाउंडेशन. नेक्स्ट, फाउंडेशन मटेरियल या स्ट्रेटा डू नॉट रिजल्ट इन अनड्यू सेटलमेंट्स. जब भी हमारी जो भी सॉइल है सॉइल में जब भी हमारा मॉइस्चर होगा और उसके ऊपर से जब उस पर लोड्स लगाएंगे तो हमारी कुछ सेटलमेंट्स होती है. अगर हमारी वहाँ की जहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वहाँ की सॉइल में हमारी मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ सेटलमेंट के हमारे कोई चांसेस नहीं है. तो इन दैट केस यू कैन यूज दी सैलो फाउंडेशन.
नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन। अब ये जो है सैलो फाउंडेशन के वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप्स उसको स्टडी करेंगे। पहला जो हमारा टाइप्स होता है सैलो फाउंडेशन का वो आपका होता है आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। ये क्या होती है? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ये आपकी सबसे सिंपल फॉर्म है फाउंडेशन की जिसका एवरीवेयर वर्ल्ड में हम यूज करते हैं। एंड आइसोलेटेड फुटिंग इज मोस्टली यूज टू सपोर्ट ए सिंगल कॉलम। ये जो आपकी होती है एक सिंगल कॉलम्स में हमारी जो है फाउंडेशन सपोर्ट करती है। यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में, इन तीनों डायग्राम्स में आपकी एक सिंगल कॉलम है और ये नीचे जो है हमारी ये फाउंडेशन है। दिस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सुटेबल व्हेन कॉलम आर टू क्लोजली स्पेस। अगर हमारी कॉलम्स एक दूसरे से काफी पास है तो उस केस में हम आइसोलेटेड फुटिंग्स का यूज कर सकते हैं। अगेन अब आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है उसको हम थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक आपकी होती है स्टेप फुटिंग। स्टेप्स फुटिंग में क्या होती है, हम जैसे जैसे सॉइल के नीचे जाते जाते जैसे जैसे हमें डेप्थ इंक्रीज होती है, जो फुटिंग की जो हमारी विड्थ होती है उसको हम स्टेप्स फॉर्म में इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ बी फिगर में देख रहे हैं ये स्टेप्स फुटिंग। नेक्स्ट सिंपल स्प्रेड फुटिंग। सिंपल स्प्रेड फुटिंग क्या होती है, इसमें हमारी जो होती है सिंपली हमारा एक रेक्टेंगुलर हम फुटिंग बना देते हैं सॉइल के नीचे और उससे आपका सपोर्टेड वन कॉलम होता है। नेक्स्ट थर्ड आपकी होती है स्लोप फुटिंग। स्लोप फुटिंग में क्या होती है, जो भी हमारा फाउंडेशन की विड्थ को जो हम एक स्लोप फॉर्म में इंक्रीज करते हैं। नाउ व्हाट आर दी एडवांटेजेज ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग के हमारे एडवांटेज क्या है? इन दिस टाइप्स ऑफ फुटिंग शटरिंग मटेरियल द रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस विच इज मेकिंग इट इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि जबकि हम जो भी हम फाउंडेशन बनाते हैं वो कंक्रीट्स की बनाते हैं, तो जब कंक्रीट्स के फाउंडेशन बनाएंगे तो आपको शटरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होगी तो वहाँ पे हमारी जो शटरिंग मटेरियल होगी, नॉर्मली हमारी जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है या स्क्वायर फॉर्म में होती है। तो इन दैट केस हमारी शटरिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स कम होगी, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फाउंडेशन होगा वो इन डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। नो स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टाइप्स का फाउंडेशन है तो इसके लिए हमारा कोई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। इट इज टाइम सेविंग ऑफ सिंपल शेप। ये सिंपल शेप्स में होता है से या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर हम बहुत कम प्रेफर करते हैं, मोस्टली जो फाउंडेशन बनाते हैं वो हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। तो आपकी इससे क्या होती है, टाइम से सिंपल होता है तो जिससे हमारी टाइम बचती है। अब सुटेबिलिटी इसको हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर कॉलम और नॉट क्लोज्ड स्पेस। जब हमारी कॉलम आपकी एक दूसरे से आपकी ज़्यादा दूर नहीं होती है तो उस केस में हम आइसोलेटेड फुटिंग्स का यूज करते हैं। लोड्स ऑन फुटिंग्स आर लेस। जब आपकी लोड्स जो होती है फुटिंग्स पे हमारी कम आर होती है तो इन दैट केस आपकी आइसोलेटेड फुटिंग से काम चल जाती है। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज जनरली हाई एट लो डेप्थ। अगर हम सॉइल के नीचे अगर जाते हैं तो आपके कुछ डेप्थ जाने के बाद ही हमें सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी मिल जाती है। तो इन दैट केस यू कैन यूज दी आइसोलेटेड फुटिंग। नेक्स्ट आपका आता है वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग क्या होती है? वॉल फुटिंग्स आर पैड और स्प्रेड एंड स्ट्रिप फुटिंग विच आर यूज टू सपोर्ट स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल वॉल टू ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू दिस सॉइल। इसमें हमारी क्या होती है, जो भी वॉल होती है वो आपकी फुटिंग से डायरेक्ट हमारी कनेक्टेड होती है। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारी अगर फाउंडेशन है और ये हमारी वॉल है तो ये डायरेक्ट हमारी फुटिंग से कनेक्टेड होती है। ऑल फुटिंग्स रन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल। जितनी भी आपकी ये फुटिंग जो है पूरी थ्रू आउट हमारी वॉल्स के आपके डायरेक्शन में रन करेगी। द थिकनेस एंड साइज ऑफ द फुटिंग आर स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल एट द साइड।
तो हमारी फुटिंग की ये थिकनेस कितनी रखनी है ये आपकी डिपेंड करती है वहाँ साइड पे आपकी सॉइल की टाइप कितनी है और हमारा किस टाइप्स का लोड आ रहा है। द विड्थ ऑफ फुटिंग इज जनरली केप्ट बिटवीन 2 to 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द वॉल। जितनी आपकी ये वॉल की हमारी विड्थ है तो फुटिंग की जो विड्थ रखते हैं वो आपकी वॉल की विड्थ से 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर हम रखते हैं फुटिंग की विड्थ। दी वॉल फुटिंग्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट स्टोन या ब्रिक्स। ये जो फुटिंग्स है या तो हम प्लेन कंक्रीट से बना सकते हैं या उसके अंदर रेनफोर्समेंट डाल सकते हैं या आप इसको स्टोन से बना सकते हैं या यू कैन मेक इट फ्रॉम ब्रिक्स। दी वॉल फुटिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल बिल्डिंग्स। जो भी हमारी स्मॉल बिल्डिंग्स होती है लाइक जो भी हम आपकी जो 1 स्टोरी 2 स्टोरीज के बिल्डिंग्स जो भी गांव वगैरह में नॉर्मली जो बनते हैं उस केस में आपने देखा होगा वॉल फुटिंग ही सबसे ज़्यादा हमारे यूज होते हैं ना। उसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, इट कैन मोर इफेक्टिव फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन। ये जो आपकी होती है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आपकी काफ़ी इफेक्टिव होती है या अगर हम बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस केस में भी हम वॉल फुटिंग को ही प्रेफर करते हैं। नाउ नेक्स्ट कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, कंबाइंड फुटिंग्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द कॉलम इज क्लोजली स्पेस्ड। अगर आपकी दो कॉलम एक दूसरे से पास पास है तो उस केस में हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं सो दैट देयर फुटिंग ओवरलैप विथ ईच अदर। क्योंकि अगर इस फुटिंग्स के लिए हम सेपरेट फाउंडेशन बनाएंगे इस कॉलम्स के लिए और इस कॉलम्स के लिए सेपरेट फुटिंग बनाएंगे तो अगर दोनों कॉलम एक दूसरे से पास पास है तो आपकी क्या करते हैं ओवरलैप होगा तो इस केस में हम उसको एक दूसरे से उसकी फुटिंग को जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। each other and when soil bearing capacity of a soil is lower this types of footing are used। और जब भी हमारी soil की bearing capacity कम होती है तो आपकी जब combined footing यूज करेंगे तो उस केस में हमारी bearing capacity क्या हो जाएगी क्योंकि फाउंडेशन की जो हमारा एरिया है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। इंडिविजुअल का शायद हम इतना बनाते हैं तो आपके दोनों को कंबाइन किया तो एरिया हमारी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई तो हमारी ये bearing capacity को भी improve कर दिया। In such when columns are closely spaced and if you provide separate isolated footing would overlap in such case it is better to provide a combined footing than isolated footing। अभी मैंने आपसे बताया कि आपकी इसके लिए हम सेपरेट फुटिंग बनाएं और इसके लिए हम सेपरेट फुटिंग बनाएं और दोनों ओवरलैप तो होंगे ही वन साइड से क्योंकि आपकी इन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो आपकी ज़्यादा नहीं है। तो ओवरलैपिंग बनाने से बेटर है कि इन दोनों की फुटिंग्स को हम एक ही कंबाइन कर दें और इसके ऊपर दो कॉलम्स बना दें तो ये हमारी कंबाइंड फुटिंग्स होती है। नाउ कंबाइंड फुटिंग्स जो है हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स इज स्मॉल एंड सॉइल हैज ए लो बियरिंग कैपेसिटी इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग में ओवरलैप ईच अदर। अगर दो कॉलम्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो कम है और आपकी वहाँ की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है तो वहाँ इंडिविजुअल कॉलम बनाने से बेटर है कि हम वहाँ कंबाइंड फुटिंग्स को बना दें। In case when the column is located near to property line and sewer line, the column center of gravity will not coincide with footing. Then it is necessary to provide combined this footing with that of the adjacent internal column। अगर हमारी क्या होती है कई बार हमारी जब हम घर बना रहे होते हैं बगल से हमारी सीवर लाइन पास हो रही होती है तो जब आपकी सीवर लाइन पास हो रही है तो उस केस में आपको सीवर्स के अंदर तो हम फुटिंग्स बना नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ की सॉइल जो होगी वो आपकी मॉइस्चर कंटेंट होगी तो हमारी जब उसको कनेक्ट करेंगे तो हमारी मे बी बिल्डिंग्स में सेटलमेंट हो सकते हैं। तो इस केस में आपकी जो इंटरनल कॉलम्स होता है सीवर लाइन अगर कहीं पास कर रही सीवर लाइन अगर यहाँ से पास कर रही है और हमें यहाँ पे कॉलम बनाना है तो आपका जो फुटिंग बनाएंगे वो आपकी कुछ पार्ट्स आपकी इधर आ रही है सीवर लाइन की तरफ आ रही है कुछ आपकी इधर आ रही है तो आपके इंटरनल हमने कॉलम तो बनाए ही होंगे उसके लिए फुटिंग तो हमने सेपरेट बनाया ही होगा इंडिविजुअल फुटिंग। तो उस केस में हम क्या करते हैं ये जो आपकी सीवर लाइन है या कई बार क्या होती है लिमिटेशन होती है कि आपके शहरों में देखा होगा एक बिल्डिंग्स है और उससे चिपकी हुई दूसरी बिल्डिंग तो उन्होंने कभी बहुत साल पहले आपकी बिल्डिंग्स बनाई होगी आप अभी बना रहे ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी फुटिंग को उनके घर के अंदर से ले जाएंगे
तो उस केस में भी हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं। आपकी जो इंटरनल कॉलम्स हैं और जो आपकी हमारी लास्ट वाले एक्सटर्नल कॉलम्स हैं, उन दोनों को हम एक फुटिंग से जोड़ देते हैं, जो कि आपकी कंबाइंड फुटिंग है। और जिससे कि यहाँ लिखा हुआ है ना प्रॉपर्टी लाइन, हमारी लाइन है कि हम इस लाइन से बाहर अब नहीं जा सकते। गांव में तो आपके दूर दूर होते हैं हमारे घर, तो वहां पे तो आप किसी टाइप की फुटिंग बना सकते हैं। बस शहर में हमारी स्पेस की आपके कोई भी बंदा एक इंच का भी जगह नहीं छोड़ता है, तो वहां पे तो आप किसी दूसरे के एरिया में जाके अपनी फुटिंग को नहीं बना सकते। उस केस में भी हम कंबाइंड फुटिंग को यूज करते हैं। then it is necessary to provide combined this footing with that of the adjacent internal column। और वो जो फुटिंग होगी, जो इंटरनल कॉलम होगा हमारा, उसके साथ हमारी वो कनेक्ट हो जाती है। Dimensions on one side of footing are restricted to due to any region so that column footing may be combined। या कई कई बार आपकी डायमेंशन आपकी फुटिंग की रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि हमारा जो है बिल्कुल स्पेस जो है हमारे उस साइड, हमारे आउटर साइड में है, एक्सटीरियर साइड में हम नहीं आपका इंक्रीज कर सकते, डायमेंशन हमारे पास एरिया नहीं है, तो उस केस में भी हम कंबाइंड फुटिंग्स का यूज कर सकते हैं। नाउ सूटेबिलिटी क्या होती है फॉर कॉलम और क्लोजली स्पेस। कंबाइंड फुटिंग तब हम यूज करेंगे जब दो कॉलम्स आपके एक दूसरे के पास पास हो, या कॉलम लोकेटेड नियर टू प्रॉपर्टी लाइन और सीवर लाइन, या हमारा जो कॉलम्स जो आ रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी लाइन या सीवर लाइंस के पास से होके जा रहा है, उस केस में भी हम कंबाइंड फुटिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी फुटिंग जो होती है वो आपकी होती है कैंटिलीवर या स्ट्रेप फुटिंग। ये क्या होती है? व्हेन टू और मोर फुटिंग इज कनेक्टेड बाय ए बीम इट इज नोन एज कंबाइंड फुटिंग एंड बीम कनेक्टिंग फुटिंग आर नोन एज स्ट्रेप फुटिंग। अगर आपकी दो फुटिंग्स एक बीम के साथ कनेक्टेड है, तो वो यहाँ आप देख रहे हैं एक फुटिंग ये है, एक फुटिंग ये है, और ये दोनों जो है एक बीम के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग या कैंटिलीवर फुटिंग। व्हेन ए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फुटिंग लोकेटेड नियर टू प्रॉपर्टी लाइन एंड इफ इट इज concentrically located under the column would extend into the adjoining property which may not be permissible for such a situation, ट्रोपोजोइडल कंबाइंड फुटिंग में बी एन अल्टरनेटिव। इसका भी वही है जो आपकी अभी कंबाइंड फुटिंग थी, तो कैंटिलेवर फुटिंग्स को भी हम उसी केस में प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारी प्रॉपर्टी लाइंस की लिमिटेड। अब नाउ कैंटिलेवर फुटिंग को कहाँ यूज करें? समटाइम्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दिस column and the adjoining column is big, the combined trapezoidal footing will be quite narrow with high bending moment। in such case strap footing may be provided। अगर आपकी दो कॉलम्स के बीच की डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा है, तो उस केस में आपकी है जो ट्रोपोजोइडल कंबाइंड फुटिंग जो है बहुत नैरो हो जा रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों फुटिंग्स को एक बीम से कनेक्ट कर देते हैं और स्ट्रैप फुटिंग का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। The strap beam provided to connect two spread footing column does not remain in contact with wires। तो जो हम बीम से कनेक्ट करते हैं फुटिंग्स को, वो बीम्स आपकी जो है सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। हियर यू कैन सी, ये आपकी जो है सॉइल हमारी यहाँ पे है और ये फुटिंग आपकी सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये हमारी कॉलम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। The main function of the strap beam is to transfer a load of the heavily loaded outer column to the inner column। इसका क्या है, अगेन आपकी अगर सीवर लाइन या प्रॉपर्टी लाइन पास कर रही है और एक्सटीरियर जो कॉलम है, क्योंकि वो मेन जो लोड है वो आपका ट्रांसफर करेगा, तो उसके लिए हमारे वहाँ फुटिंग बना प्रोवाइड करने के लिए स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जो है जो बीम जो है वो आपके लोड्स को इनर जो हमारा फाउंडेशन है उस पे ट्रांसफर करने का वो काम करेगी। While transferring this load, strap footing have to experience shear force and bending moment। This should be taken into consideration while designing cantilever या strap footing। अब इसकी suitability क्या होती है, कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? The column is located near the property line and its dimension restricts है।
अगेन आपकी कॉलम जो है प्रॉपर्टी लाइन के पास हो और उसकी डायमेंशन हमारी रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम स्ट्रैप फुटिंग्स का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी जो है राफ्ट या मैट फाउंडेशन। अब राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है? ए राफ्ट फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन को ही हम मैट फाउंडेशन भी कहते हैं। इट इज ए कंटिन्यूअस स्लैब ओवर द इंटायर एरिया ऑफ बिल्डिंग ए फाउंडेशन एंड ट्रांसफर इट्स वेट टू द ग्राउंड। इसमें आपके क्या होती है, पूरी इंटायर बिल्डिंग्स के नीचे हमारी एक कंटिन्यूअस स्लैब्स ग्राउंड्स के अंडर हम प्रोवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर हमारे ये जितने भी कॉलम्स उस बिल्डिंग्स में कनेक्टेड है वो सारे उसी के ऊपर से हमारे बने रहते हैं। तो ये हमारी होती है राफ्ट या मैट। या देख रहे ये मैट का काम कर रही है, एक चटाई की तरह है और इसके ऊपर हमारे सारे कॉलम्स हैं। तो इसका यूज ये क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं? ए राफ्ट फाउंडेशन आल्सो यूज फॉर लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जब आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है तो उस केस में हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। एज इट डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द बिल्डिंग ओवर द इंटायर एरिया ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या करेगा, टोटल बिल्डिंग्स के वेट को इंटायर जो राफ्ट फाउंडेशन है उस पे वो स्प्रेड करेगा एंड नॉट ओवर द स्मॉलर जोन और एट द इंडिविजुअल पर। ये किसी इंडिविजुअल, यहाँ देख रहे हैं किसी इंडिविजुअल आपके पार्ट्स पे लोड को स्प्रेड नहीं कर रहा है। इसको ये आपकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है इस लोड्स को ये इंटायरली ये जो हमारे नीचे फाउंडेशन बना है इस पे ये ट्रांसफर कर रहा है। अल्टीमेटली रिड्यूसेज द स्ट्रेसेज पर एरिया ऑन द सॉइल। इसकी सुटेबिलिटी क्या होती है? इट इज रिकमेंडेड व्हेन compressed soil such as very soft clay, alluvial deposits and compressible fill material where strip pad या pile foundation would not be provide a stable foundation without excessive excavation। जब हम ज़्यादा डीप आपकी सॉइल जो होती है सॉफ्ट सॉइल होती है में उसमें सेटलमेंट्स होने के चांस रहते हैं, एलुवियल सॉइल होती है या कंप्रेसिबल सॉइल होती है, तो उसके केस में हम राफ्ट या मैट फाउंडेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अब तक जो हम कर रहे थे वो आपकी जो थी सारी सैलो फाउंडेशन की हमारे टाइप्स थे। नाउ कम्स टू दी डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन क्या होती है? ए फाउंडेशन इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन द width of the foundation is known as deep foundation। जब फाउंडेशन की डेप्थ उसके विड्थ से ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। ये आपकी डेप्थ है, ये हमारी बी है। हियर यू कैन क्लियरली सी दैट डेप्थ ऑफ द बीम इज greater than the width of the foundation। Now what are the different classification of the डीप फाउंडेशन? पहला इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपकी होती है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होती है? द पाइल इज ए टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन इज मेड ऑफ कंक्रीट, टिम्बर और स्टील। इट इज लाइक ए स्मॉल डायमीटर कॉलम which is driven into a cast in the ground। in simple word pile foundation है depth more than shallow foundation। इसमें हम इस फाउंडेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलम्स जो हैं ग्राउंड्स के अंदर हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, और इन सारे कॉलम्स को हम एक स्लैब से कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइल कैप, और उसके ऊपर से हम एक कॉलम्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें अब जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स का लोड आपका जो है ये कॉलम के थ्रू हमारे पाइल कैप्स के थ्रू ये सारे पाइल्स जो है प्रोवाइड पे ट्रांसफर होगा। देन दीज पाइल्स विल ट्रांसफर द लोड टू दी soil। These types of foundation are used when the soil below the foundation not having sufficient bearing capacity to load carry the load of building into deep soil up to a hard structure। इस फाउंडेशन का यूज हम तब करते हैं जब आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो बिल्डिंग्स के इंटायर लोड्स को बियर कर सके, और सॉइल्स आपकी जो होती है सॉफ्ट क्ले होती है। इन दैट केस यू हैव टू गो inside the earth
व्हेन यू विल नॉट गेट द हार्ड स्ट्रेटम, तब तक हम उसमें क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डिगिंग करते हैं, जब तक हमें हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है उसके बाद से आपकी जो होगी वहां सेटलमेंट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी सॉफ्ट क्ले है तो अगर उस पर हमारा लोड्स पड़ेगा तो मे बी आपकी जो सॉइल है वो सेटल हो सकती है। The major function of the pile foundation is to transmit load to the lower level of the ground by the combination of friction pipe and end bearing pile at the pile point or base. Suitability क्या होती है, द कंप्रेसिबल या वीक अपर सॉइल लेयर, अगर हमारी सॉइल की ऊपरी लेयर जो है वो आपकी कंप्रेसिबल है, मतलब उसमें सेटलमेंट होने के चांसेज है, या ऊपरी सॉइल जो है वो आपकी वीक है, कमजोर है। प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर हमारी वहां के सॉइल में हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आपकी आने से डिस्टरबेंस हो सकता है, तो उस केस में हम पाइल फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसिव सॉइल्स इन दी फाउंडेशन, अगर आपकी सॉइल जो है वहाँ के बहुत एक्सपेंसिव है तो उस केस में भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्टेड टू अपलिफ्टिंग फोर्स और सॉइल इरोजन। नाउ सेकेंड वन इज योर पियर या cushion foundation. Cushion foundation is majorly used for bridge construction and other structures that requires foundation beneath river and other bodies of water. This is because cushion can be transported by floating to the construction site and sunk in water to use as a pier of foundation. इस टाइप्स का कुशन या पियर फाउंडेशन का यूज हम रिवर में कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। मोस्टली हम ब्रिजेज वगैरह अगर बनाते हैं रिवर के अंदर तो हम उस टाइप्स के फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो ये आपकी ग्राउंड लेवल है, आप यहाँ देख रहे हैं लूज सॉइल होगी यहाँ पे क्योंकि रिवर है, उसके बाद से आपका रॉक्स मिलेगा। तो हम जो है एक केसेस को पियर्स बना के केस बना के जब तक वो हार्ड रॉक्स नहीं आता है वहां उसको इंसर्ट कर देते हैं, आफ्टर दैट उसमें हम कंक्रीट को फिल कर देते हैं। दे आर सिमिलर टू फाइल फाउंडेशन बट आर इंस्टॉल यूजिंग ए डिफरेंट मेथड, या कि फाइल फाउंडेशन की तरह ही होते हैं बट इसका इंस्टॉलेशन आपकी जो है वो डिफरेंट होती है। Cushion foundation used when the soil of adequate bearing strength is found below. इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारी बहुत नीचे हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी मिलती है। सरफेस लेयर ऑफ वीक मटेरियल सच एज फिल ऑफ पीट। सुटेबिलिटी क्या होती है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पियर्स रिटेनिंग वॉल या वाटर लॉगिंग कंस्ट्रक्शन। इसका यूज हम रिटेनिंग वॉल्स के लिए या अंडरग्राउंड वाटर में अगर पियर्स वगैरह बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं या वाटर लॉगिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे करते हैं। नाउ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अब तक आपने सुना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नाउ कम्स टू नो दी व्हाट इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल टॉपिक्स इन सॉइल इंजीनियरिंग। ये हमारी जो है आपकी ये सॉइल इंजीनियरिंग एक आपकी पर्टिकुलर सिविल में एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो इसमें आपकी जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है। अगर हम बियरिंग कैपेसिटी नहीं पता है तो सॉइल के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो नाउ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सॉइल इंजीनियरिंग को ही हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। जियो माने अर्थ और टेक्निकल माने में सब क्या होता है, अर्थ के बारे में जो टेक्निकल इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं, नॉलेज जो लेते हैं वो उसमें हम पढ़ते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं। Bearing capacity is the capacity of soil to support the loads applied to the ground. ये हमारे सॉइल की कैपेसिटी होती है, अगर हमारी लोड्स उस पर अप्लाई की जा रही है ग्राउंड्स पे तो उसको वो बियर कर सके, उसी को हम बोलते हैं बियरिंग कैप। बियर करना, सॉइल जो है उस लोड्स को उस कैपेसिटी को बियर कर रहा है, जो भी उसके ऊपर लोड्स आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम एवरेज कांटेक्ट प्रेशर बिटवीन द फाउंडेशन एंड द सॉइल। ये जो आपकी होती है, जो भी हमारा मैक्सिमम एवरेज कांटेक्ट प्रेशर जो अप्लाई होता है फाउंडेशन और
सॉइल के बीच, विच शुड नॉट प्रोड्यूस शियर फेल्योर एट दी सॉइल, जो हमारे सॉइल में शियर फेल्योर नहीं प्रोड्यूस करती है, उसी को हम बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुटिंग? फुटिंग आर दी ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग स्ट्रक्चरल लोड टू दी अंडरनीथ सॉइल। फुटिंग्स का मेन काम क्या है? जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स का लोड है उसको हमारे सॉइल के नीचे ट्रांसफर करना। Next, footings once laid are a part of substructure and cannot be repaired or changed in the entire lifespan of a structure. अगर एक बार हम फुटिंग सॉइल के अंदर बना दिए तो फुटिंग जो हमारी, ये जो ग्राउंड है, मान लीजिए ये हमारी ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड के ऊपर स्ट्रक्चर के पार्ट को हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो बिलो का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो जो फाउंडेशन होता है दैट इज योर बिलो दी ग्राउंड, तो ये हमारा सब स्ट्रक्चर्स में आता है, और बाकी जो भी आपके पार्ट्स होते हैं वो हमारे सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक बार अगर हम फुटिंग बना दिए तो उसको हम इंटायर स्ट्रक्चर्स के लाइफ में कभी भी चेंज या रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा फुटिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होती है जब हम बिल्डिंग्स की डिजाइन करते हैं। Soil bearing capacity will play a very important role in knowing whether a particular soil is able to withstand the amount of load acting on a structure or not. सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये जानने के लिए कि जिस सॉइल्स पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्या वो सॉइल स्ट्रक्चर्स के उस लोड को बियर कर भी सकती है या नहीं बियर कर सकती है। नेक्स्ट, if a structure is constructed and if the soil is unable to bear the load, then it results in settlement of structure, resulting in cracks and damage of the structure. अगर हम किसी ऐसे सॉइल्स पे स्ट्रक्चर बना दिए जो सॉइल जो है उस स्ट्रक्चर्स के लोड्स को, उस बिल्डिंग के लोड को बियर ही नहीं कर सकती, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जब हमारी सॉइल्स पे लोड आती है तो वो सॉइल जो है हमारी सेटल हो जाती, नीचे को धंस जाती है, जिसे जब सॉइल नीचे धंसेगी तो उसके ऊपर बनी हुई जो आपकी बिल्डिंग्स है वो भी आपकी कुछ अमाउंट में सेटल हो जाएगी, जिससे कि हमारे बिल्डिंग्स में आपकी क्रैक्स हो जाते हैं या समटाइम्स हमारी क्या होती है बिल्डिंग डैमेज हो जाती है। कई बार तो आपकी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी 1 स्टोरी हमारी जो है ग्राउंड्स के अंदर चली जाती है, इतना सेटलमेंट हो जाता है। सो टू ओवरकम दिस फुटिंग आर डिजाइन accordingly which can withstand the load preventing damage to the structure। इसलिए फुटिंग की डिजाइन हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि आपकी जो भी स्ट्रक्चर्स का लोड आ रहा है वो फुटिंग हमारे उस लोड्स को बियर कर सके, और फुटिंग या फाउंडेशन की जो डिजाइन है वो मेनली आपकी डिपेंड करती है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे, इस सॉइल की हमारी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। थैंक यू वेरी मच for listening. I hope you understand about the what is foundation and its types and its uses and its suitability.